आप जाके पाकिस्तान में बस जाइएगा तो ओवरसीज मिलेगा। कल को अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता, अभी तो एनआरआई पे है, अगर पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती हैं तो उनके अंदर हर वो क्वालिटी है जिस आधार पर उन्हें ओवरसीज दिया जा सकता है। एक अच्छी वेल एथलीट, मतलब टेनिस की तो अच्छी खिलाड़ी, सब चीज है, लेकिन फिर उन्हें ओवरसीज के अंतर्गत नहीं दिया। क्यों? शत्रु देश में। किसमें? शत्रु देश। पता चला वहां ले गए, वहां आईएसआई के प्रभाव में आ गया कोई, यहां आने के बाद तांडव रच दिया। ये सब नहीं होना। ओवरसीज में प्रियंका चोपड़ा अभी एनआरआई, जिस दिन अगर वहां का नागरिकता ले लेंगी तो भारत का खत्म। लेकिन उनके अंदर एक कला है, एक्टिंग है, बहुत एक्टिंग भी बहुत अच्छा। एक मूवी थी ना मस्तान, बाजीराव मस्तान, उसमें क्या एक्टिंग की, प्रियंका चोपड़ा उसमें भी है ना, काशीबाई बनी रहती, क्या एक्टिंग की, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ, बॉलीवुड में चले गए। हमको फिल्मी दुनिया का उतना आइडिया नहीं रहता, आगे बढ़। हाँ, खेल कूद फिल्मी दुनिया का, सब का कोई आइडिया नहीं रहता। आगे बढ़ जाए। ओवरसीज समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या चीज बोलते हो? अरे क्वेश्चन पूछना है तो बोलो, अब वहीं चुपचाप रह जाते हो तो इससे क्लास लेट होने लगता है। हमें लगता है आप पूछ रहे हैं, लेकिन अनुभव है कि 99.99 जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं बिना मतलब का, बतियाने के लिए सबको। हम जो भी आपका जरूरत का चीजें रहता है बता देते हैं, आप मत खटखटाइए मत। अब आप लोग ओवरसीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अच्छा ये बताइए, अगर हम जाके जापान सेटल हो जाते हैं और जापान, एक बात पूछ रहे हैं आपसे, तो हमें अगर जापान की नागरिकता ले लेते हैं तो क्या भारत सरकार हमें ओवरसीज नागरिकता देगी? हाँ, दे देगी हमें। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन नेतवा नहीं चाहेगा सब देने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि ये आदमी ठीक नहीं। हम जापान जाने वाले हैं, हाँ, कभी नहीं जा सकते हम। यहाँ पे बिहार तो छोड़वे ना करेंगे हम, भारत छोड़ने की बात तो बहुत दूर है। हम बिहार ना छोड़ सकते हैं तो भारत तो, जैसे बिहार से आदमी झारखंड चला गया तो क्या दिक्कत है, देश में ही है। महाराष्ट्र चले गए देश में, तो वो तो छोड़वे नहीं करेगा आदमी। हम आपको बस एक समझने के लिए बता रहे हैं कि किस कैटेगरी के लोगों को ओवरसीज दिया जाता है, सबको नहीं दिया जा सकता। उसके लिए आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, देश को दोबारा आपसे रिटर्न है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब विदेश जाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक पासपोर्ट, पासपोर्ट, पास मतलब पास करो, पोर्ट मतलब होता है जो ट्रांजिट एरिया होता है, या सी पोर्ट या एयरपोर्ट, जहां से आप देश छोड़ सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी पोर्ट होता है, तो इसी पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट एक डायरी होती है जिसपे आपका जन्म तिथि ये सब लिखा रहता है। पासपोर्ट बनाना बड़ी झमेला की चीज है। सारे डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज्यादा मुश्किल से अगर कुछ बनता है तो पासपोर्ट। इसलिए अगर कहीं डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आधार, पेन, हेन तेन, तो उसमें डाउट होता है, तो आप एक बार पासपोर्ट लगा दीजिए। जैसे एक बार पासपोर्ट लगाएंगे ना, सारा टेंशन खत्म हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा टफ होता है पासपोर्ट बनाना। आपका मार्कशीट पूरी क्लियर होनी चाहिए, आपका एड्रेस पूरा मैच होना चाहिए। उसके अलावा जब सब करा के आ जाइएगा ना, तब पुलिस जाएगी आपकी जांच करने के लिए कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। मोहल्ले में पूछेगी, वो अलग बात है, 1500 रुपया दे दीजिएगा तो कुछ नहीं पूछेगी, ओपन रेट है 1500 रुपए, समझ में? और अगर आप 1500 नहीं दीजिएगा ना तो अटका देगी आपकी 2 महीना। ये पूरा एक जाल है, आपको करप्शन करने के लिए कहीं कहीं मजबूर कर दिया जाता है। अब आपको किसी को जरूरत है, इमरजेंसी में होकर लटका देगा, तो 1500 रुपये उनका क्या होता है, रेट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बमनी का क्वेश्चन है, कोई एनआरआई विदेश में काम करना है, वहां कोनो केस में फंस गया, तो वहां के वकील को रखे, वहां केस लड़े, ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो भारत में भेज दिया जाएगा। लेकिन वहां की सरकार बिना मतलब नहीं सता सकती, राजदूत खड़ा हो जाएगा वहां तुरंत। वहां पे राजदूत आके आपका केस के लिए पैरवी कर देगा और कहेगा एक काम कीजिए, गड़बड़ किया है ना, आप इसको यहां से नौकरी से निकालिए, भारत में भेज दीजिए। ऐसे नौटंकी का जौन मंतव्य ही नहीं कि चौराहा पे चढ़ के सर काट दीजिएगा, नहीं। समझ में? तो राजदूत हमारे वहां लड़ जाते हैं सब। उनकी कोशिश रहती है कि हाँ, नौकरी से टर्मिनेट करा के आपको भेज देगा। ठीक है, कहीं जाके वहां जाके कौन लड़ रहा है, लड़ जाता है सब, कुछ कुछ वहां पे भी लड़ जाता है सब। आगे बढ़े तो देश छोड़ने के लिए आपके पास क्या रहना चाहिए? हाँ, पासपोर्ट। पासपोर्ट बनाने के लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को देना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है कि नॉर्मल पासपोर्ट बन जाएगा। आपका 10th कहां तक पढ़े हैं, सबका ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल आधार, ओरिजिनल पैन,
मतलब डॉक्यूमेंट 2 ठो आपको जिसमें फोटो वाला आई कार्ड हो। उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, 2500 या 2000 उसकी फीस है। उसके बाद आपको डेट देगा, इस डेट को सारा डॉक्यूमेंट लेके आइए। जब डेट के दिन सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा तो आपको बताएगा किस काउंटर पे जाइए। उस काउंटर पे जाके आपके आंख का रेटिना लेगा, फिंगरप्रिंट लेगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट मैच कराएगा। फिर दूसरे काउंटर पे भेजेगा, एड्रेस मैच कराएगा। तीसरे काउंटर पे जाएंगे तो आपका मार्कशीट मैच कराएगा। उसके बाद आपको एगो स्लिप दे देगा, रसीद। आपका सब मैच हो गया। अब वो तुरंत फैक्स करेगा आपके पुलिस स्टेशन पे कि जांच कीजिए यहां पर। 2 दिन बाद पुलिस स्टेशन फोन करेगा, आया है पासपोर्ट का 1500। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आपके ऊपर केस रहेगा, वो फॉरवर्ड कर देगा। केस नहीं है तब 1500 लेता है, केस उस रहता है तो अटका देता है। उन लोग को भी दिक्कत हो जाता है। और जब ये पासपोर्ट हो गया आपके पास, अब आप छुट्टा सार हो गए भारत से बाहर जाने के लिए। हाँ, बस जहाज का टिकट दीजिए, घुस जाइए। लेकिन जिस देश में उतरेंगे वो देश आपको आने ही नहीं देगा। आप पता चला अमेरिका उतर गया, अरे भारत से आए, भगा देगा। मैं यहां से अमेरिका से भगा देगा। उस देश से पहले पूछिए, मे आई कमिंग सर। 15 दिन पहले पूछना होता है, मे आई कमिंग सर। तो 15 दिन बाद जवाब देता है, यस यू कैन कम। उसको कहते हैं वीजा। क्या कहते हैं? वीजा। तो आप पासपोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि आप अपना देश छोड़ सकते हैं, और वीजा इस बात की इजाजत देता है कि आप लैंड कर सकते हैं। और जहाज का टिकट इस बात का इजाजत देता है कि हम तेरा बैठाएंगे जहाजिया में। टिकटवा तो रहना चाहिए ना जी, समझ में आ गया कि नहीं? तो वीजा बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ देशों से हमारी इतनी घनिष्ठता है कि कहता है कि वीजा की क्या जरूरत है, आ जाओ। जैसे नेपाल आ जाइए, भूटान चल जाइए, समझ पैदल चल जाइए। नेपाल आप लोग ऐसे पैदल जा सकते हैं, बॉर्डर पे वहां पे ब्याह शादी भी हो जाता है, बारात इनने से उनने चल जाता है। बिहार नेपाल से सटा है, कई को दारू पी के चलाता है। वो बहुत आसान है उसको पार करना। अच्छा, तो एक तो हो जाता है जिनसे हमारी बहुत घनिष्ठता है, उसे हम वीजा फ्री दे सकते हैं। ये बताइए, अगर पाकिस्तान को हमने वीजा फ्री किया, अरे मत पूछिए, कुल गधा बैल धीरे भर जाएगा सब। तो गलत बात है। हम सारे देशों को वीजा फ्री कर सकते हैं, जिनसे हमारी घनिष्ठता है उनसे वीजा फ्री कर सकते हैं। इससे एक स्टेप और थोड़ा, सबको तो हम वीजा फ्री नहीं कर सकते, वीजा लगाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसे देश हैं जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है, जैसे जापान। वहां पे अगर आप जाइएगा ना, तो वहां जापान कहता है कि देखिए, हम आपको वीजा फ्री नहीं दे सकते, लेकिन 1 घंटा में आपको वीजा दे देंगे। आप हमारे यहां आप पासपोर्ट लेके आइए, जापान एयरपोर्ट पे उतरिए, और जैसे उतरिएगा तो वहां लिखा होगा इमिग्रेशन काउंटर, वहां जाके अपना नाम पता भरिए, पासपोर्ट का फोटोकॉपी दीजिए, 1 घंटा में वीजा दे देगा। तो उसे कहते हैं वीजा ऑन अराइवल। आने के बाद भी हम आपको वीजा देते, तो ये भी बहुत अच्छी चीज है। आप जाएंगे एशिया के ज्यादातर कंट्री में, हम लोग को क्या मिलता है? वीजा ऑन अराइवल। आप वियतनाम जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, सिंगापुर, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां भारत से अच्छा रिलेशन है उनका, तो उन्हें क्या दे देता है? वीजा ऑन अराइवल। जाइए, अब फटाक से वीजा दे देगा। ये तभी दिया जाता है जब हाँ, हर देश का अलग बनेगा। जैसे अगर आप रूस का वीजा लेके क्या चाहती हैं, जापान जाना? नहीं, सबका अलग अलग। सपोज कीजिए कि अगर आपको छुट्टी में जाना है, 10 दिन आप चाहती हैं रूस घूमना, 10 दिन जापान, 5 दिन सिंगापुर, तो आपके पांचों का, तीनों देश का वीजा होना चाहिए। जितना दिन का वीजा उतने दिन रह सकती हैं आप, उससे ज्यादा रहिएगा फाइन लगा देगा, और गलत इरादे से रहिएगा तो जेल कर देगा। जैसे हम गए घूमने के लिए, मेरी फ्लाइट छूट गई, लास्ट दिन मेरा वीजा का दिन था, आज हमारी फ्लाइट छूट गई, प्रॉपर रीजन रहेगा तो आपको फाइन लगा के छोड़ देगा। अदरवाइज में अगर ज्यादा दिक्कत कीजिएगा, जेल कर देगा वहां पे। इंटरनेशनल कानून बड़ी खराब होता है। तो वीजा ऑन अराइवल समझ में आ रहा है आप लोगों को? सबसे आसान क्या होता है? वीजा फ्री। जैसे नेपाल में वीजा, जापान वीजा ऑन अराइवल, अमेरिका वीजा। पहले आपको क्या लेना पड़ेगा? वीजा। अमेरिका वाले परेशान हैं हम लोगों से, क्योंकि अमेरिका के जो इंजीनियर 1 लाख मांगते हैं, भारत का इंजीनियर ओकरा से बढ़िया काम 5000 में करके दे देता है। तो भारत के इंजीनियर को वीजा ही नहीं देता है। समझ में आ गया कि नहीं?
काम ही नहीं देता भारत को। भारत वाला वहां जाके सारा काम हथिया लिया है। तो बहुत दिक्कत से भारत के लोगों को वीजा मिलता है, क्योंकि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इसमें 70% जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो कहां के हैं? तो इंडिया वाला एक अलग जुगाड़ निकाल लिया, फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग मतलब अमेरिका में तुमको जो काम है तुम हमको बोलो, हम यहीं से करके तुमको दे देंगे। जब पेमेंट भेजोगे तो हम सिग्नेचर कर देंगे कि हाँ इस पे तुम्हारा अधिकार है। जैसे हम कोई सॉफ्टवेयर बनाए ना तो उसका अधिकार हमारे पास रहता है। जैसे जो हम वीडियो बनाए उस वीडियो का मेरे पास कॉपीराइट है, समझ में आ गया कि नहीं गया? उसका मेरे पास कॉपीराइट है। अगर कोई यूज कर रहा है तो तब तक है जब तक हमारा दिमाग नहीं घसका है, बंद करा। अभी 2 लड़का सबको जेल भेज दिए, हाँ 2 को जेल भेज दिए थे। तो कुछ को अंट संट कुछ भी नहीं ना कर सकते हैं यहाँ पे, उल्टा सीधा कुछ भी, कोनो थंबनेल लगा दिया था और कुछ हमारा फोटो लगा दिया, भेज दिए जेल। अब उसके माई बाप आके हाथ जोड़ रहे हैं। हम करें कि जब आपका बेटा ऐसा काम कर रहा था तब तो आप कहां थे? अब जेल भेज दिए हैं, अब आपको ऊपर लगेगा सीआरपीसी। अब आप एक वकील करिए और निकलिए। 3 साल का तो फुर्सत हो गया, क्योंकि आईटी एक्ट में कम से कम सजा 3 साल की है, समझ में आ गया कि नहीं? और हम लोग की ओर से जो वकील रहेगा वो छोट मोट तो वकील हम लोग रखबे ना करेंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो आप लोग को वीजा वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना?